नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका देसी किसान एग्रो फार्म चैनल पर। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रोहतास आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं कि धान की फसल में जब बालियां निकल रही होती हैं तो किन किन चीज़ों का हम अपनी खेती में ध्यान रखना ज़रूरी होता है, केयर करना ज़रूरी होता है। क्या किसान भाइयों, अब जब फसल में बालियां निकल रही होती हैं तो जब दाने पड़ने शुरू होते हैं बालियों में, तो उनका पूरी तरह से अगर हम केयर ना करें, उसके लिए कोई कीटनाशक का ख्याल ना रखें या फिर उनमें आने वाले 2-3 जो अब बीमारियों का प्रकोप होने का अंदेशा होता है किसान भाइयों, अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें हमारी पैदावार में कमी हो सकती है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें जब हमारी फसल के पौधों में बालियां निकल रही हैं तो इनमें एक पत्ता लपेट सुंडी है, कीटनाशक पत्ता लपेट सुंडी, और एक पत्ता छेद सुंडी है, हापर है जो कि पौधे की जड़ों में एक कीड़ा सा लग जाता है, उसका भी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, अन्यथा वो हमारी उत्पादन क्षमता बहुत कमज़ोर कर सकता है। तो इसके लिए किसान भाइयों हमें खास से अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। इस समय अब हमारी जो फसल है पूरी तरह से तैयार होने जा रही है, तो अब अगर हम थोड़ी सी ढिलाई बरतेंगे तो हमें उत्पादन क्षमता में नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए किसान भाइयों मैं आपको 2-3 चीज़ें स्पेशल बताऊंगा, उस पर आप ध्यान से सुनिए। हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे किसान भाइयों तक शेयर भी करना। तो किसान भाइयों, इसमें जो पत्ता लपेट सुंडी का प्रकोप इन दिनों काफ़ी हो रहा है, तो इसके लिए आप डायनामाइट जो विनोदका एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का है उसका इस्तेमाल करें। अच्छा रिज़ल्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट में मारती है, 15 मिनट में उसका रिज़ल्ट दिखाई देता है किसान भाइयों, और बहुत ही शानदार एक्सलेंट प्रोडक्ट है वेल कंपनी का। किसान भाइयों, इसके अलावा जो हमारे पौधे में जो अन्य और जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स की कमी होती है वो भी डालना बहुत ज़रूरी होता है किसान भाइयों। इसके अलावा हमें KMS आता है विनोदका एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का, उसका भी बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है वो, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा है उसका। जो हमारी अगर KMS की कमी यानी पोटाशियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र की कमी अगर हमारे पौधों में हो जाएगी किसान भाइयों, तो फिर हमारी पैदावार काफ़ी कम रह सकती है। किसान भाइयों, अगर पोटाश की कमी अगर हमारे पौधे में रहती है तो फिर फलियां हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं, थोती रह जाती हैं। जो ऊपर से फलियां भरी रहती हैं, लेकिन आधा पौधे की जो फलियां हैं नीचे से वो खाली रह जाती हैं। तो पोटाश की मात्रा पूरी करना किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक है पौधों में। इसके अलावा सल्फ़र और मैग्नीशियम जो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे पौधे के लिए, अगर उनकी कमी रहती है तो पौधा ग्रोथ नहीं करता और पौधे का जो ग्रोथ लाइन है वो रुक जाती है और फलियां हैं वो बनने में जो दाना है वो छोटा बनता है। इसके अलावा पोटास और सल्फ़र, मैग्नीशियम अगर तीनों की कंप्लीट तरीके से आप KMS का यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी मात्रा में हम पैदावार ले सकें किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों हमें एक और प्रोडक्ट भी, कई प्रोडक्ट आते हैं, जैसे इसमें NPK 05234 भी आता है, तो ये भी प्रोडक्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। आपके आसपास किसी अगर वेल कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो अन्यथा आप ये कोई भी दोनों में से एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। जैसा कि आपको बताया कि अगर इनकी पोटास, मैग्नीशियम, सल्फ़र और जिंक, फास्फोरस अगर इनकी कमी होगी तो हमारी फलियां हैं जो पौधे की जो दाना है वो कमज़ोर रहेगा, तो हमारी पैदावार पर अवश्य ही फ़र्क पड़ेगा। 10 से 15 मन की पैदावार हमारी कमज़ोर रह जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों, आखिर में हमारे पौधे को फंगीसाइड से भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारी पैदावार फलियां पक के तैयार हो जाती हैं तो फंगीसाइड का अटैक भी हमारी फसल पर होता है। जो मौसम में इतनी ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से किसान भाइयों, तो हमें फंगीसाइड जो टर्बो आता है विनोदका एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का, उसका इस्तेमाल करना है। 20 से 25 दिन का रिज़ल्ट है, बहुत ही एक्सलेंट रिज़ल्ट है किसान भाइयों। तो टर्बो का एक बार ज़रूर अवश्य प्रयोग करें, अपने खेतों में अप्लाई करें। तो इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको पत्ता लपेट सुंडी के लिए डायनामाइट बताया था, वो 15 से 20 दिन रिज़ल्ट है। और इसके अलावा एक KFG 6 आता है, KGF 6 आता है किसान भाइयों, उसका रिज़ल्ट 25 से 30 दिन होता है और वो सिस्टमेटिक ढंग से मारता है। वो पौधे को पूरी तरीके से पहले जहरीला बनाता है, उसके बाद में
25 से 30 दिन तक कोई भी उसमें कीटनाशक जो वो कीड़े हैं वो नहीं लगेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको जिन जिन दवाइयों की जानकारी दी किसान भाइयों, वो अपने खेत में अप्लाई करें। और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जवाब दीजिए, लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए किसान भाइयों। धन्यवाद। जय हिंद।